ज़कात का बयान बहार शरीयत किताब से आपके सामने मैं पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, और मुत्तकी हैं वो कि हमने जो उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, परहेजगार हैं वो लोग, मुत्तकी हैं वो लोग जो हमने दिया है उनमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जो अल्लाह की राह में खर्च करें, रब तबारक व तआला उन्हें मुत्तकी फरमा रहा है कि वो परहेजगार लोग हैं। दूसरे मकाम पे रब तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफहूम ये है, उनके मालों में से सदका लो, उसकी वजह से उन्हें पाक और सुथरा बना दो। यानी माल में से सदका देना, गोया ये तुम्हारे पास जो माल है उसे पाक और सुथरा बना देता है। और रब तबारक व तआला फरमाता है, और फलाह पाते हैं वो जो ज़कात अदा करते हैं। फलाह का मतलब होता है कामयाबी। ये कामयाबी पाते हैं वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं। और लोग ये समझते हैं कि हम कुछ खर्च करेंगे तो खर्च करने से हमारा माल कम हो जाएगा। दुनियावी काम में आप खर्च करेंगे तो आपका माल कम होगा, दूसरे किसी काम में आप माल खर्च करेंगे, लुटाएंगे तो आपका माल यकीनन कम होगा। लेकिन अगर आप ज़कात अदा करेंगे, सदका देंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो वो माल अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकतें अता फरमाता है, उसकी जगह और अता फरमाएगा। ये मैं नहीं कहता, कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला फरमाता है, और जो तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और देगा, और वो बेहतर रोजी देने वाला है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि जो तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जगह और देगा, और बेशक वो बेहतर रोजी देने वाला है। एक मकाम पर रब तबारक व तआला दूसरी आयत में फरमाता है, जो लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में खर्च करते हैं उनकी कहावत उस दाने की है जिससे 7 बालें निकली, और हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे चाहता है ज्यादा देता है, और अल्लाह उसात वाला बड़ा इल्म वाला है। यानी जो अल्लाह की राह में खर्च करे, तो कुरान मुक़द्दस में मिसाल के जरिए समझाया गया कि उससे 7 बालें निकली। यानी समझने के लिए यूं समझिए कि गेहूं का दाना जमीन में बोया गया, तो जब उसमें से शाखें निकली, 7 बालें निकली, और 7 बालों में से हर बाल में 100 दाने। यानी कोई अल्लाह की राह में खर्च करे, सदका दे, ज़कात अदा करे, तो मतलब उसके लिए ये है कि उसको गोया उसने एक खर्च किया, अब उसके लिए 7 बालें, हर बाल में 100 दाने। मतलब उसका ये है कि उसको 700 गुना उसको दिया जाएगा। यानी हर बाल में दाने निकल रहे हैं। अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में सदका देना, अल्लाह की राह में माल को लुटा देना, ये यकीनन बड़ा ही अजर सवाब है। अब आइए ज़कात के मुतालिक अहादीस मुबारका समाअत फरमाएं। जो लोग ज़कात नहीं देते, ज़कात का बयान इंशाअल्लाह मैं तफसील से मसाइल भी बताऊंगा, लेकिन उससे कबल कुरान अज़ीम की आयतें मैंने आपके सामने पेश की। अब हदीस मुबारका समाअत फरमाएं। जो लोग ज़कात से एतराज़ करते हैं, गुरेज करते हैं, कल बरोज़े क़यामत कैसा दर्दनाक उन्हें अज़ाब दिया जाएगा। सही बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला माल दे
और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा, जिसके सर पर 2 चित्तियां होंगी। वो सांप उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा, फिर उसकी बाँछें पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई। वला, ये आयत मतलब हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने माल की ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में लाया जाएगा। आज जो हमारा माल दौलत, पैसा, रुपया जमा करने में लगे हुए हैं और उसकी राह में खर्च नहीं करते, जो भी ज़कात का जितना परसेंट है उतना परसेंट अदा नहीं करते, तो कल बरोज़े क़यामत वही माल गंजे सांप की सूरत में लाया जाएगा और वो सांप उसके गले में तोक डालकर डाल दिया जाएगा, उसकी बाँछें चीरेगा, उस पर मुसल्लत हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। बताओ मुसलमानों, दुनिया का सांप अगर डस ले तो इंसान उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका कर्ब बर्दाश्त नहीं कर सकता, पूरे जिस्म पर, बदन में जहर चढ़ जाता है। तो जहन्नम में जो सांप मुसल्लत किया जाएगा उसके दर्द और उसकी तकलीफ का क्या आलम होगा। क्या हमारा ये नाजुक बदन उस तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है? नहीं बर्दाश्त कर सकता। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह की राह में सदका करो, जो हक निकलता है ज़कात का उसको जरूर अदा करो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। बाज़ इमाम ने इस हदीस के ये माना बयान किए हैं कि ज़कात वाजिब हुई और अदा ना की और अपने माल में मिलाए रहा तो ये हराम उस हलाल को हलाक कर देगा। यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक मालदार आदमी, इसके पास इतना सोना, इतना चांदी या माल ज़कात इतना ज्यादा है कि साहिब निसाब हो गया, अब साल गुजरने पर वो ज़कात नहीं अदा करता। वो जो ज़कात की रकम है वो माल में मिला ही रखता है, वो तो फकीरों का हिस्सा है, गरीबों का हिस्सा है, वो उसे नहीं देता तो वो उसे हलाक कर देगी, वो भी हलाक होगा, उसका माल भी हलाक होगा। यानी जो ज़कात वाजिब थी, अइम्मा किराम ने भी इसकी जो मानी बयान की वो ये है कि ज़कात वाजिब थी और अदा नहीं की और माल में मिलाए रखा तो ये हराम उस हलाल को हलाक कर देगा। और इमाम अहमद ने फरमाया, मानी ये है कि मालदार शख्स माले ज़कात ले तो ये माले ज़कात उसके माल को हलाक कर देगा, ज़कात फकीरों के लिए है, और ये दोनों माना सही है। यानी ये जो हिस्सा ज़कात का था वो फकीरों के लिए था, आप अपने माल में मिलाए रखें, ठीक है, साल भर आपने इस्तेमाल किया तो साल गुजरने के बाद अब उसकी ज़कात अदा करिए, अगर नहीं करते तो वो माल को हलाक कर देगा। तिबरानी ने औसत में बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कौम ज़कात ना देगी अल्लाह ताला उसको कहत में मुब्तला फरमाएगा। हदीस मुबारका है कि अगर ज़कात जो कौम नहीं अदा करेगी वो कहत में मुब्तला हो जाएगी। आज क्या हालत हो गई मुसलमानों हमारी, माशी परेशानी, तंगदस्ती का शिकार, गरीबी, मुफलिसी, गोया एक बड़े पैमाने पर मुसल्लत कर दी गई है। कहत में मुब्तला मतलब माशी बोहरान जिसे कह सकते हैं वो है। तो ये दरअसल कुरान और हदीस की तालीमात से हम दूर हो गए। ज़कात अदा करते रहेंगे तो माल में भी बरकत होगी, घर में भी बरकत होगी और एक फर्ज अदा हो जाएगा।
और हदीस समात फरमाएं, अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं। क्या फरमाया गया कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और जो ज़कात नहीं देता उसकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में जोड़ा खर्च करे वो जन्नत के सब दरवाजों से बुलाया जाएगा। जन्नत में कई दरवाजे हैं अलग अलग, तो जो अल्लाह की राह में खर्च करता है वो जन्नत के सब दरवाजों से बुलाया जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो नमाजी है दरवाज़े नमाज से बुलाया जाएगा, जो अहले जिहाद से हैं दरवाज़े जिहाद से बुलाया जाएगा, और जो अहले सदका से हैं दरवाज़े सदका से बुलाया जाएगा, और जो रोज़ेदार हैं वो बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, इसकी तो कुछ ज़रूरत नहीं कि हर दरवाजे से बुलाया जाए, यानी मकसूद दुखूल जन्नत है तो वो एक दरवाजे से हासिल है, मगर कोई ऐसा है जो सब दरवाजों से बुलाया जाए। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि ये जो फजीलत मिल रही है अंदर जाने के बाद सब जन्नत में ही जाएंगे, लेकिन बहरहाल अलग अलग दरवाजे मुतय्यन किए गए हैं। तो वो सवाल करते हैं कि एक ऐसा कोई कौन शख्स है जिसको सब दरवाजे से बुलाया जाए? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उनमें से हो। यानी सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। बहरहाल और जो अल्लाह की राह में खर्च करे उनको भी जन्नत के सब दरवाजे से बुलाया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये ज़कात के ताल्लुक से फ़ज़ाइल और ज़कात नहीं देने के मुतालिक हदीस थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके मसाइल कल बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।